एक डिबेट सोसाइटी में बहुत ही सालों से चलती आ रही है, वो है कि मेन आर नॉट बीइंग एबल टू सेटिस्फाई वुमेन इन बेड। मैं जब भी किसी लड़की के साथ घूम रहा होता हूँ, बातें कर रहा होता हूँ, चाहे मेरी फीमेल फ्रेंड की क्यों ना हो वो, तो हमारा हमेशा एक काइंड ऑफ बैंटर चलता रहता है कि मेन आर यूजलेस, दे कैंट इवन मेक अ वुमेन ऑर्गेजम एंड ये सब चीज़ें। तो ऐसा होता क्यों है भाई? नेचर ने मेन एंड वुमेन को बनाया है, बोथ ऑफ देम गेट इंटीमेट टू हैव ऑर्गेजम्स, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है कि मेन ऑर्गेजम सो इजीली एंड वुमेन टेक सो मच टाइम? इस पे बात करते हैं आज। तो द फर्स्ट रीज़न वाई गाइज ऑर्गेजम फास्ट, वो ये है कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अकॉर्डिंग पहले के टाइम पर, केवन के टाइम पर होता क्या था कि लाइफ वॉज वेरी अनप्रडिक्टेबल। कोई भी जानवर आकर के तुम पे कभी भी अटैक कर सकता है, प्रेडेटर्स आकर के तुम पे अटैक कर सकते हैं, तुम्हारे दूसरे ट्राइब के लोग, तुम्हारे राइवल्स, दे कैन कम एंड अटैक। तो नेचर वांट्स टू मेक श्योर कि भाई जो फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस है, जो इजैकुलेशन वाला प्रोसेस है, सो दैट द स्पर्म कुड जस्ट फर्टिलाइज द एग, ये बहुत ही जल्दी हो, इससे पहले कि कोई प्रेडेटर या फिर राइवल्स कोई आके तुम पे अटैक ना कर दे। So this is the reason why men could orgasm so fast. And even though अब इस चीज़ की इतने फास्ट orgasm करने की we don't need ये चीज़ बिल्कुल भी, क्योंकि अब लाइफ इज़ वेरी सेफ, इतना कुछ अनप्रडिक्टेबल नहीं है, बट स्टिल ये अभी भी हमारे अंदर हार्ड वायर्ड है हमारी बायोलॉजी की वजह से। एंड अब हम बात करेंगे दूसरे रीज़न के बारे में कि वाई वुमेन orgasm so late। तो द थिंग इज, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अकॉर्डिंग अगेन होता क्या है कि इसको काइंड ऑफ एक मेट चॉइस टूल कहा जाता है, बिकॉज टू मेक अ वुमेन ऑर्गेजम, सबसे पहली बात तो उसके नर्वस सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा सेफ और कंफर्टेबल फील करने की ज़रूरत होती है। एंड बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है टू मेक हर ऑर्गेजम, सो दैट यू नो यू आर डूइंग इट राइट। एंड जो कुछ भी है, मतलब मैं ज़्यादा डायरेक्टली वीडियोज़ में इंटरनेट पर इस चीज़ों के बारे में बात करना चाहता नहीं हूँ, तो थोड़ी बात समझ लेना। हाँ, तो कंफर्ट सेफ्टी चाहिए होती है नर्वस सिस्टम को, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है आदमी को, एंड अटेंटिव होना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा। तो इन्वेस्टमेंट की बेसिकली थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके टाइम पे, विच मेक श्योर दैट दिस गाय विल स्टिक टू यू और ज़्यादा लॉन्गर। और क्योंकि बिकॉज व्हेन यू विल हैव अ चाइल्ड यू विल नीड अ मैन टू प्रोवाइड, जाके बाहर शिकार करे, रिस्क लेके प्रोटेक्ट करे तुम्हें। तो इट वॉज नेसेसरी टू मेक श्योर यू आर चूजिंग अ हाई वैल्यू पार्टनर हु विल स्टिक टू यू, एंड ऐसी भाग नहीं जाएगा उसके बाद में। तो ऐसा तो कहते हैं भाई एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अगेंस्ट, बट इस चीज़ को लेकर के साइंटिस्ट जो है और जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं वो खुद श्योर नहीं है इस चीज़ को लेके, ये बस एक थ्योरी है। तो बट एनाटॉमिकल रीज़न जो है, एनाटॉमी जो कहती है वो कुछ ऐसा कहती है कि वुमेन जो है वो एक्चुअल में ऑर्गेजम कर ही नहीं पाते। वो ऑर्गेजम जो कर पाते हैं, इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ ग्लैंड, यू कुड से, शायद वो ग्लैंड ही है जो एम्ब्रोयनिक डेवलपमेंट का बाय प्रोडक्ट है। लाइक वी मेन हैव निपल्स, बट इनका कोई काम नहीं है, ये लो निपल फ्लैश, बट इनका कोई काम नहीं है। सिमिलरली दे हैव एन ऑर्गन जिसको कहते हैं क्लिटोरिस, इट इज़ लाइक काइंड ऑफ पीनिस की तरह ही होता है। अब जाकर के गूगल पे दोनों की डायग्राम्स को भी सर्च कर सकते हो, तो आपको सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस जो थोड़े बहुत है सब पता चल जाएगा। तो द वुमेन आर एबल टू ऑर्गेजम बिकॉज ऑफ क्लिट। तो जो वजाइनल रीजन होता है, ओपनिंग जो कुछ भी होता है, उसके अंदर इनफ नर्व एंडिंग्स नहीं होती है, और ना ही उस पर एक वो इरेक्टाइल टिश्यू क्या कहते हैं, हाँ इरेक्टाइल टिश्यू होता है। तो वुमेन ऑर्गेजम कंपेरेटिवली फास्टर इन द सेम जेंडर इंटरैक्शंस rather as compared to heterosexual interactions। तो ऐसा होता है इसलिए बिकॉज जो पेनिट्रेशन है वो सिर्फ इंटरनल पार्ट को ही स्टिमुलेट करता है क्लिटोरिस के, बट जो एक्सटर्नल पार्ट होता है क्लिटोरिस का, उसमें 8,000 से 10,000 के बीच में नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रीजन होता है, तो इसको जो अगर हम स्टिमुलेट करेंगे तो इट लीड्स टू अ फास्टर ऑर्गेनिज्म। जब मैं स्कूल में था ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेजम बोलता था, अब वीडियो बनाने लगा हूँ तो ऑर्गेजम को ऑर्गेनिज्म बोलता हूँ। भाई क्या ही लूप में फंस चुका हूँ। तो जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने अपनी बात बोली थी, मैंने बताया, वो तो अपनी चीज़ को लेकर के कम्प्लीटली श्योर है नहीं, बट एनाटॉमी जो कहती है वो मैंने आपको बता दिया। सो बेसिकली इफ़ यू वांट टू मेक अ वुमेन ऑर्गेजम फास्टर, तो शायद आपको उसके
क्लिट पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उसको खुद को भी अपने क्लिट पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंड वट एवर इट इज़, इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रुको मैं एक सेकेंड बताता हूँ, एक सेकेंड। कोइलोटल अलाइनमेंट टेक्निक, ये चीज़ के बारे में आप थोड़ा खुद देख सकते हैं, फिर मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, इवन तो मैं बात नहीं करना चाहता इस चीज़ के बारे में इंटरनेट पे, बट हाँ यही है। तो अब आप सबको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा डिफरेंस। बाकी मैंने थोड़ा शॉर्ट और मतलब इतना ज़्यादा डीप में इस चीज़ में घुसने की कोशिश नहीं करी है, और बहुत ज़्यादा डायरेक्टली चीज़ें बोलने की कोशिश नहीं करी है, तो मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छे से समझ ना आया हो। तो अगर आया है तो कमेंट में बताना, नहीं आया तो भी कमेंट में बताना। अगर नहीं आया होगा तो मैं थोड़ी और डिटेल में, थोड़ी और ज़्यादा एफर्ट्स डाल के और थोड़ी स्क्रिप्टिंग करके इस वीडियो की तब बताऊँगा। अभी तो मैंने ऐसी जनरली वीडियो बस बना दी कैमरा ऑन करके, तो मुझे ज़रूर बताना, फिर उस हिसाब से देखता हूँ। ऑल द बेस्ट।